स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ और कुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, कैन का पास्ट टेंस यानी पास्ट फॉर्म कुड होता है। इसका मीनिंग होता है सकता था, सकती थी या सकते थे। जैसे हम बोलते हैं मैं स्कूल जा सकता था, मैं पढ़ सकता था, आ सकते थे। तो जब सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाए तो उसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है आप पावर या एबिलिटी का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं, कैपेसिटी का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं, और इसका प्रयोग एक तरीके से परमिशन के सेंस में भी कर सकते हैं। और दूसरा एक और इसका आता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में, जैसे कुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे, या कुड यू गिव मी अ पेन फॉर सम टाइम्स, क्या आप अपना पेन मुझे कुछ समय के लिए दे सकते हैं। इस सेंस में कर सकते हैं। पावर एबिलिटी के लिए जैसे यू कुड डू दैट वर्क, आप उस काम को कर सकते थे पर आपने किया नहीं। यू कुड रन द रेस, आप रन यानी रेस को रन कर सकते थे, जीत सकते थे। यू कुड विन द रेन, आप रेस को जीत सकते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आइए, हमने कुछ आपके बारे में कुछ डिटेल्स नोट किया है, इसको भी देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये दिया है पावर और एबिलिटी। सबसे पहले इसका ये देख लीजिए कि कुड का जो मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे होना चाहिए या की होनी चाहिए, यानी पास हो करता है। ये कुड जो आप देख रहे हैं यह प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कैन का ही क्या हो जाता है, कुड। देखिए, दिया है पावर और एबिलिटी, इसका मीनिंग होता है शक्ति या सामर्थ्य, राइट। आइए सेंटेंस को देखिए, इससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया मिल रहा है। शी कुड सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा सकती थी। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह क्या थी, बच्ची थी या बच्चा। यानी जब वह बच्ची थी, छोटी थी, तो वह एक गीत गा सकती थी। तो देखिए, इसमें एबिलिटी का सेंस आ रहा है, किसका, एबिलिटी का, योग्यता का, क्षमता का। द ओल्ड मैन ट्राइड टू वॉक, ओल्ड मैन, अब यहां में क्या लिखा आपने, आप कुड कर दीजिए, या चलिए आगे इसमें बताया गया है कि द ओल्ड मैन ट्राइड टू वॉक बट कुड नॉट, यानी एक व्यक्ति जो है टहलने की कोशिश करता था बट कुड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया। यानी वह करता था या कर सकता था, यहां कर सकते हैं द ओल्ड मैन क्या कर सकते हैं, कुड, COULD कुड, टू वॉक, कुड टू वॉक, ट्राई टू वॉक, TRY कर दीजिए इसमें, कुड TRY, कुड ट्राई टू वॉक, यानी एक व्यक्ति जो है टहलने की कोशिश कर सकता था बट कुड नॉट, लेकिन उसने नहीं की। तो देखिए, इसमें टहलने की कोशिश करना, इसमें क्या है, पावर लगाना है। My father could not send me anything last month, मेरे पिताजी ने पिछले महीने मेरे लिए कुछ भी नहीं सेंड किया। जैसे वो पैसा या कुछ न कुछ गिफ्ट या कोई सामान भेजा करते थे, लेकिन लास्ट महीने वे जो है नहीं भेज सके या नहीं भेज सकते थे। आई होगी कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम पास्ट में कहीं भी सकता था, सकती थी दिया हो, और यदि शक्ति या सामर्थ्य का सेंस आ रहा हो, पावर या एबिलिटी का सेंस आ रहा हो, तो इस केस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड। अगला देखिएगा, ये दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका मीनिंग होता है नम्र निवेदन। क्या होता है, नम्र निवेदन।
इसमें दिया है कि कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे दे सकते थे या देंगे। ऐसे स्थिति में जैसे हम किसी से, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम कई बार किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो उस सेंस में जो है कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसा देंगे, कुछ धन देंगे, या कोई भी चीज आपको डिमांड करना है, मांगना है। तो रिक्वेस्ट क्वेश्चन में वही दिया है नम्र निवेदन। रिक्वेस्ट क्वेश्चंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग शुरू में होता है। क्या होता है? शुरू में। दूसरी बात, इसके बाद जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कोई सा भी हो, हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पोलाइट का सेंस आ रहा है तो। उसी तरीके से दिया है कुड यू मीट मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिलेंगे। तो उस सेंस में भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलाइट सेंस में ध्यान रखिएगा, इसका कहां कैसे इस्तेमाल हो रहा है? पोलाइट सेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के रूप में। कुड यू टेल मी द वे टू अ होटल, कई बार आप जाते हैं किसी अजनबी जगह पे, अनजान जगह पे, अननोन प्लेस में जब जाते हैं और कहीं रास्ता आपको क्लियर जानकारी नहीं हो पाती, जहां पे पार्टिकुलर प्लेस में आपको जाना होता है, तो वहां पे निश्चित रूप से हम किसी से पूछते हैं कि प्लीज टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस, या प्लीज टेल मी वेयर द होटल, या प्लीज टेल मी द रेलवे स्टेशन। तो जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है, जिस प्लेस पे जाना चाहते हैं, उस सेंस में पूछते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम कुड से भी पूछ सकते हैं कि कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल जाने के लिए रास्ता बताएंगे या बता देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कुड का मीनिंग क्या होता है? सकता था या सकती थी या सकते थे। यह कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। इसका प्रयोग हम पावर या एबिलिटी के लिए करते हैं, जिसका मीनिंग शक्ति या सामर्थ्य है। उसी तरीके से इसका कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी करते हैं। अगर जहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आएगा, नम्र निवेदन का सेंस आएगा, तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कुड यू लेंड मी सम मनी, या कुड यू मीट मी टुमारो, कुड यू टेल मी द वे टू अ होटल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहां तक आपके द्वारा पॉसिबल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।